बदले राजनीतिक घटनाक्रम के बाद लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव की घोषणा होने के बाद बीजेपी ने सभी 6 सीटों पर बागी कांग्रेस पूर्व विधायकों को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसी कड़ी में गगरेट विधानसभा से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए चैतन्य शर्मा को भी चुनावी मैदान में उतारा गया है। टिकट मिलने के बाद चैतन्य शर्मा का हिमाचल पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ता और नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी उम्मीदवार चैतन्य शर्मा ने अपने पिता पर एफआईआर को सुक्खू सरकार का षड्यंत्र बताया। वहीं इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। संदेश है गगरेट की जनता के। सबसे पहले तो मैं गगरेट की बेरकुंडे जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि ये जो पिछले बीते 25 से 30 दिन से मुश्किल का दौर हमारे प्रदेश भर के लिए रहा है, उसमें उन्होंने पुरजोर समर्थन जो मेरा दिया है, जो अपना आशीर्वाद मेरे पर कायम तरीके में धन्यवाद करता हूँ। आज वहाँ तक आए हैं, उनका धन्यवाद करना हमारा कार्यक्रम है। गगरेट की जनता को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जिस हम रूपरेखा बना के और जो हमने एक संकल्प लिया था जनता की सेवा करने का और जो 3 प्रथम मुद्दों के ऊपर हमने काम करने की बात की थी, शिक्षा, स्वास्थ्य और हमारे रोड पर, हम उसी के ऊपर जो है और कल आने वाले कल में भी रहेंगे। 1.5 साल में जो कमियाँ खड़ी थी उसकी वजह से जो है ये हमने कदम लिया है। भारतीय जनता पार्टी की जो हाईकमांड है मैं उसको धन्यवाद करता हूँ। हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है नेशनल एंड स्टेट दोनों का बहुत बहुत जो है आभार व्यक्त करता हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी ने गगरेट से जो है प्रत्याशी घोषित करा है और हम सबको लेके चलेंगे, सबके विकास के लिए जो है आगे एक गगरेट के लिए जो है एक नया जो है आयाम खड़ा करेंगे। सीएम साहब कह रहे हैं कि धनबल का प्रयोग हुआ है, हमारे पर आप क्या कहना चाहेंगे? चंडीगढ़ जाते हैं वो तो 5 स्टार होटलों में रहते थे, वो कौन से धन और कौन से बल की बात कर रहे हैं? क्या वो जब स्टेट हेलीकॉप्टर में घूमे हैं और वहाँ पर उन्होंने 6 विधायक जो थे जिनके जाने के बाद उन्होंने अचानक से 1500 रुपये का जो है ऐलान कर दिया और 1.5 साल के लिए हमें बोलते गए हमारे सजेशन पे हमारे पास पैसा और बल को छोड़ें और इस दें कि 1500 रुपये विधायकों को समझाए थे के लिए वो अचानक से पैसा आया कहाँ से और वो 1500 रुपये 1 अप्रैल से प्रत्येक महिला को कैसे देंगे, उसका जो है पहली बात तो वो व्हाइट पेपर उसका जो है वो जारी करें। हम थे नहीं तो पीठ पीछे बोलना बहुत आसान होता है, कभी मुर्गा बुलाया, कभी मेंढक बुलाया, कभी नाग बुलाया, तो मेरे ख्याल से ये एक शोभा नहीं देता मुख्यमंत्री को। देखिए, थोड़ी देर के लिए जब ऐसी परिस्थिति होती है तो मैं समझता हूँ कि उसको ठीक करने के लिए पार्टी के जो हमारा मैकेनिज्म है वो लगा हुआ, पार्टी के सब साथी जुट गए हैं। अब आप जहाँ देख रहे हैं कि राजेश ठाकुर जी भी मंच पर से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और हमारे चैतन्य जी जो पार्टी के कैंडिडेट घोषित हुए हैं उनके समर्थन में वोट मांग रहे हैं। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? और बाकी जगह भी जहाँ थोड़ी बहुत नाराजगी होगी वहाँ बात करेंगे, चर्चा करेंगे और सब साथियों को लेकर के मिल करके काम करेंगे और जीत हासिल करेंगे। कांग्रेस कह रही है कि जो जाल हमारे लिए बुना गया था उसमें भाजपा खुद फंस चुकी है। देखिए, जाल तो बुना ही नहीं, तो जाल तो अभी तक अपने ही उनके वहाँ पर बुन करके जो है उसमें उलझे पड़े हैं, उससे ही बाहर नहीं निकल पाए हैं। लेकिन हम इतना जरूर कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो हालात बने इसका दोष किसी और को मत दें। इसके लिए दोषी हैं तो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, उनके साथी हैं। सर, 3 निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है। राज्यपाल ने पत्र भी लिखा है विधानसभा अध्यक्ष को और 2 जजमेंट्स का हवाला उसमें दिया गया। उसको बहुत ज्यादा विलंब नहीं किया जा सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑलरेडी जजमेंट्स हैं। उन जजमेंट्स में यही है कि जब व्यक्तिगत रूप से विधायक त्याग पत्र देता है, स्वेच्छा से देता है और अध्यक्ष महोदय के समक्ष देता है और यहाँ भी अध्यक्ष महोदय के घर में जा करके उनके ड्राइंग रूम में उनके साथ बात करके फोटो खींच करके वो दिया है, तो उसको विलंब नहीं किया जा सकता है। कोशिश की जा रही है ऐसी कि इसको रोका जाए ताकि ये चुनाव 6 चुनाव जो उपचुनाव हो रहे हैं उसके साथ ना हो, लोकसभा के चुनाव के साथ ना हो, ऐसी कोशिश की जा रही है। सर 6 और 3 अगर 9 आ भी जाते हैं तो 34-34 का हो जाता है। कांग्रेस से करेगी 34-34